महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या ने ली अधिकारियों की बैठक। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं का जिला स्तर पर निस्तारण के विभागीय सचिव को दिए निर्देश। रेखा आर्या ने कहा, आंगनबाड़ी की बहनों को मिलेगा नंदा गौरा योजना का लाभ। हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन फिर हुआ सख्त। शिव मूर्ति चौक से भीमगोड़ा चौक तक हटाया गया अतिक्रमण। मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक जारी किया अलर्ट। आपदा प्रबंधन की सभी टीमें हुई अलर्ट। जगह जगह टीमें की गई तैनात। बागेश्वर में नहीं थम रहे गोवंश की तस्करी के मामले। ग्रामीणों ने दो गौ तस्करों को दबोचा। गौ तस्करों को पकड़ किया पुलिस के हवाले। और जसपुर में नहीं थम रहा नशे का काला कारोबार। पुलिस में स्नैक तस्करों को किया गिरफ्तार। अन्य तस्करों की तलाश जारी। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की एक बैठक ली। इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि नंदा गौरा योजना और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का लाभ अब आंगनबाड़ी की बहनों को भी मिलेगा। उन्होंने इस संबंध में प्रस्ताव बनाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। वहीं बैठक में हर साल 8 अगस्त को दिए जाने वाले वीरांगना तीलू रौतेली और आंगनबाड़ी सम्मान पुरस्कार के बारे में भी चर्चा हुई। तो हर साल हम लोग देते हैं यह पुरस्कार। मेधावी महिलाएं हों, ऐसी महिलाएं जिन्होंने समाज में बहुत अच्छा काम किया हो, आदर्श प्रस्तुत किया हो, चाहे वो साहसिक क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वरोजगार के क्षेत्र में हो, इंस्पिरेशनल हो, किसी को बचाने के परिप्रेक्ष्य में हो, बहादुरी का हो, मतलब इसमें सभी एंगल हैं जिसमें जो है महिलाएं तिलुरती पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकती हैं। मैंने विभाग को ये निर्देश किया है कि विद इन अ वीक जो है इसके आवेदन की प्रक्रिया को पूरी कर ली जाए और उसकी विज्ञप्ति जारी कर दी जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, विभाग की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, ऐसी आंगनबाड़ी बहनें भी उस दिन सम्मानित होंगी। कालाढूंगी में 2 साल बाद भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। कोरोना काल की वजह से बैठक का आयोजन नहीं हो पाया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह डिगारी ने की। बैठक में बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट और कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत सहित मंडल के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के किए गए विकास कार्यों और योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में पार्टी के कार्यों की रूपरेखा पर मंथन भी किया गया। जनता पार्टी एक लगातार कार्यक्रम देने वाली पार्टी है। देश से लेकर बूथ तक नए नए टाइम पर कार्यक्रम होते रहते हैं। ये रूटीन का काम है। मंडल की बैठक हुई, पहले प्रदेश की हुई, फिर जिले की हुई, आज मंडल की हुई, इसके बाद बूथों की हुई, शक्ति केंद्रों को, ताकि कार्यकर्ता ऊर्जावान बना रहे, पूरे क्षेत्र में एक तरफा वोट पड़े, ताकि ये लगे कि लोग नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को और आगे बढ़ना देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कालाढूंगी मंडल की आज मंडल की कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई है। भारतीय जनता पार्टी की इस कार्य समिति में राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र सरकार के जो 8 साल मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हुए हैं और प्रदेश में माननीय राष्ट्रपति गांधी जी के नेतृत्व में 100 दिन सरकार ने पूरे किए, उसके लिए दोनों सरकारों को बधाई और अभिनंदन किया है। उत्तरकाशी में कई घंटों की मशक्कत के बाद खनेड़ा से यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग खोल दिया गया। मार्ग खुलने के साथ ही यमुनोत्री धाम की यात्रा फिर से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि लगातार बारिश के कारण पहाड़ में जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, जिसके कारण यातायात मार्ग बंद होता जा रहा है। 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। साथ ही प्रशासन भी लगातार मुस्तैदी से काम कर रहा है। मानसून को देखते हुए जगह जगह जेसीबी मशीन तैनात की गई है, जिससे कि भूस्खलन के कारण बंद रास्तों को जल्द से जल्द खोला जा सके।
जसपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार चल रही है, जिसके तहत पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 20 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। आरोपी को भगवंतपुर चौराहे से गिरफ्तार किया गया। निर्देशन में टीम गठित करी गई थी, जो क्योंकि नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, तो इस टीम में एसआई श्री सुरेंद्र सिंह बिष्ट, श्री सुनील कुमार और कांस्टेबल नवीन प्रकाश इन्हें लगाया गया था। और इन्होंने कल एक अभियुक्त जिसका नाम जिशान पुत्र दिलशाद है, निवासी बिठौरा फतेहगंज का रहने वाला, उससे करीब 20 ग्राम जो है स्मैक बरामद की गई है। यह करीब इंटरनेशनल लेवल पर 2 लाख की स्मैक है। इसमें लगातार मेरी नज़र बनी रहेगी और इन लोगों के पीछे जो है हमारे सूत्र लगे हुए हैं, और जो इसमें की जो भी सूचना प्राप्त होगी उसमें हम गहनता से कार्रवाई भी करेंगे। और इसके जो पीछे जिन लोगों का हाथ है, चाहे लोकल हो चाहे बाहर का, उन्हें छोड़ा नहीं, किसी रूप में बख्शा नहीं जाए। चंपावत जिले में देवीधुरा के मां बाराही मंदिर में देश भर में जाना जाने वाला बगवाल मेला लगने वाला है। जिला प्रशासन इसकी तैयारियों में लग गया है। मेले का शुभारंभ खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी ने लोहाघाट में मां बाराही मंदिर समिति पदाधिकारियों की बैठक ली। बगवाल मेले में सुरक्षा, पेयजल, सड़क, पार्किंग जैसी तमाम व्यवस्थाओं को लेकर मंदिर समिति सदस्यों ने डीएम भंडारी से चर्चा कर ज्ञापन सौंपा। बगवाल मेला 8 अगस्त से शुरू होकर 19 अगस्त तक रहने वाला है। जन्माष्टमी के पर्व पर मेले का समापन होगा। बैठक में डीएम ने मेले को भव्य और दिव्य रूप देने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि इस मेले में पत्थरों से बगवाल खेलने पर रोक के बाद अब लोग एक दूसरे पर फल बरसा करके बगवाल खेलते हैं, जिसे देखने देश ही नहीं विदेशों से भी हजारों लोग देवीधुरा पहुंचते हैं। निवेदन किया है और उनका आश्वासन भी हमें मिला है कि आपका जो मेला होगा भव्य होगा, बहुत सुंदर होगा। और इसमें जो हमारी मांगे हैं वो उसमें जो है सारी मांगे हमारे डीएम साहब ने मान ली हैं और उनके नेतृत्व में भव्य मेला हमारा इसका होगा। सभी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे और मंदिर समिति और जो देवीधुरा के जो मंदिर के और जो गांव के लोग हैं जो उनके जनप्रतिनिधि, उनसे मुलाकात की गई और उसमें जो मेले को विभागीय मेला घोषित किया गया है, तो उसके संबंध में सांस्कृतिक दल और जो फंड की व्यवस्था है उसके संबंध में विस्तृत जो डिटेल चर्चा हुई है। उसमें जो डिमांड है वो शासन को भेजी जाएगी और उनको हम 3 से 4 दिन में शासन को वो डिमांड भेज देंगे। और इसमें जो वहाँ पे व्यवस्थाएं होनी, पानी की व्यवस्था होनी है, हेल्थ की व्यवस्था होनी है, और पूरे मेले में जो भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस फोर्स, मजिस्ट्रेट और मेला अधिकारी और वहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आदि जो सारी व्यवस्थाएं होनी, क्योंकि ये भव्य मेला होता है तो इसमें प्रशासन और जनता के सहयोग से और सभी डिपार्टमेंट्स में सहयोग करेंगे। पिथौरागढ़ में जिला प्रशासन ने उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जाने वाले पर्यटकों की सटीक जानकारी रखने के लिए ट्रैकर ऐप की शुरुआत की है, जिस पर अब सभी ट्रैकर्स को रजिस्ट्रेशन करवाकर अपनी पूरी जानकारी अपलोड करनी होगी। कुछ समय पहले खलिया टॉप व्यास घाटी कई जगहों पर मौसम खराबी के चलते रास्ता भटकने से कुछ लोग लापता हो गए थे, जिन्हें खोजने में स्थानीय प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद जिला प्रशासन ने ये पहल की है। ट्रैकर ऐप से समय पर और आसानी से रेस्क्यू करने में मदद मिलेगी। एरिया में ट्रैकर्स और टूरिस्ट के नंबर को पे हमें प्रॉपर वॉच रखने की ज़रूरत होती है। कई बार अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो जाते हैं, तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने ट्रैकर या टूरिस्ट रजिस्ट्रेशन ऐप बनाया है और इस ऐप में उन्हें अपनी सारी डिटेल्स एंट्री करनी होंगी और उसके बाद में फिर फर्दर हमारे पास में जो डेटा रहेगा उससे किसी मिस हैपनिंग या अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के समय में हम प्रॉपर तरीके से उनकी मदद कर पाएंगे और उनका रेस्क्यू काफ़ी ईजी तरीके से हो। हरिद्वार में 14 जुलाई से कावड़ मेले का आयोजन होने जा रहा है। इसे लेकर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें अधिकारियों को कावड़ मेले से पहले सभी काम पूरे करने के निर्देश दिए गए। कावड़ मेले में लगने वाली सभी खाद्य वस्तुओं की अस्थायी दुकानों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य रहेगा। साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग का लाइसेंस भी होना जरूरी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र पाल ने बताया कि एक टीम बनाई गई है जो समय समय पर जाँच करेगी और किसी तरह की मिलावट या कमी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। और ये जो प्रतिदिन जो है निरीक्षण करेगी उन एरियाओं में, और जो जिनके पास भी जो भी अगर गलत सामान पाए जाएंगे तो उनके हम सप्लाई। तो ये इनमें अस्थायी जो दुकानें लगती हैं इनके हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी किए जाते हैं। उनके द्वारा अप्लाई करने के बाद हम इनको लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन जारी करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा है कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं वो प्रतिदिन निरीक्षण करेंगे एरिया के,
और अगर यदि कोई हमें गलत पाया जाता है तो उन पर विधिक कार्रवाई हेतु कार्रवाई की जाएगी। लोहाघाट के छमनिया स्टेडियम में मंडल स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि नवीन सिंह कार्की और विशिष्ट अतिथि ग्राम प्रधान भवन चौबे ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। यह प्रतियोगिता युवक मंगल दल सुई के द्वारा कराई जा रही है। प्रतियोगिता का पहला मुकाबला FC चंपावत और FC अल्मोड़ा के बीच खेला गया। कोच मयंक कोहली ने बताया कि चंपावत, अल्मोड़ा, रानीखेत के अलावा कुल 14 टीमें प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। अगला मुकाबला FC लोहाघाट और चांदमारी के बीच खेला जाएगा। मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। बांसपुर में केलाखेड़ा थाना पुलिस ने बीते दिनों फार्म हाउस में हुई चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरों के पास से चोरी का सामान भी बरामद किया गया, जिसमें बकरी, मुर्गे समेत ट्रैक्टर ट्रॉली जैसी कीमती चीजें भी शामिल थीं। पुलिस को CCTV कैमरे की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। ये वादी हैं दीपक राणा, इन्होंने एक तहरीर दी थी कि इनके घर पे, इनके गोदाम में काम करने वाला इनका नौकर रामकिशोर पूरे परिवार सहित गायब है। और साथ ही साथ वो इनके घर में हर घरेलू सामान, छोटा मोटा घरेलू सामान जैसे इन्वर्टर, बैटरी, टोचन, ये सब, इसके साथ साथ इनकी पालतू मुर्गियाँ, बकरियाँ और साथ में ये सारा सामान एक ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के पूरे परिवार के साथ गायब है। तो इस पर हमारी टीम ने तत्काल, इसमें 2 टीमें हमने गठित की थाने से, और इसमें CCTV कैमरे और CDR का हमने अवलोकन किया। उसके आधार पर हमने इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एक कोई इनका नौकर रामकिशोर है और दूसरा उसका एक साथी है दीपक। इन दोनों को हमने अरेस्ट किया है और साथ ही साथ सारा जो भी माल गायब था वो सारा इनके कब्जे से बरामद किया है हमने। माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जा रहा है। इनका आपराधिक इतिहास हम लोग अभी पता कर रहे हैं, पर ये बताया जा रहा है कि ये रामकिशोर पूर्व में हरियाणा से जेल गया है। बागेश्वर में अमरकोट के ग्रामीणों ने भैंसों के 2 तस्करों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। आरोपी पिकअप वाहन में 5 भैंसों को तस्करी के लिए लेकर के जा रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि पहाड़ी ग्रामीण इलाकों से गौवंश की तस्करी का कारोबार लंबे समय से किया जा रहा है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। कोर्ट में कल रात्रि को ग्राम वालों ने एक पिकअप में 5 भैंसें पकड़ी हुई थी, जिसमें वो लेके थाने आए थे और उन्होंने तहरीर दी है जिसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। इसमें 5 भैंसें ला रहे थे। अभी जो है इसमें विवेचना चल रही है और जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो सबूत। थराली के देवाल में मेरा पेड़ मेरा दोस्त के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पौधारोपण किया गया। पर्यावरणविद और वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों के साथ ही भारतीय स्टेट बैंक कर्मियों ने पौधारोपण किया। SBI प्रबंधक ने रोपे गए पौधों की जिम्मेदारी के लिए ट्री गार्ड देने की बात कही। वहीं अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ ने इसका जिम्मा लिया। वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद्र ने सभी को पेड़ों की अहमियत बताते हुए वन संरक्षण का संकल्प दिलाया। जो जिले हैं उनको खूबसूरत बनाने के लिए आज हमने देवाल विकास खंड के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर हमने सघन पौधारोपण किया है, जिसमें हमने जो कि यहाँ पर जो कि सुराई का पौधा लगाए, देवदार के पौधे लगाए, फाइकस का पौधा लगाया, बोटल ब्रश का पौधा लगाई, ये तमाम प्रजाति के पौधे लगाए हैं। इस प्रकार के पौधारोपण से जहाँ एक प्रकार से जो भूस्खलन जैसे हैं वो समस्याएं रुकेंगे और दूसरी तरह जो है कि वातावरणीय संतुलन बनेगा। इस उद्देश्य से जो है कि हमने यहाँ पर पौधारोपण किया हुआ है। आज हमने यहाँ वृक्षारोपण किया है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षित रखने की स्वास्थ्य विभाग देवाल की होगी। आज यहाँ हमने PHC देवाल में वृक्षारोपण किया है और इन वृक्षों को हमने भारतीय स्टेट बैंक देवाल ने गोद लिया है, जिसकी टी गार्ड वगैरह लगा करके हम रक्षा करेंगे। बाकी पानी की जिम्मेदारी PHC देवाल की रहेगी।
उत्तराखंड कांग्रेस में दिग्गज आपसी वार पलटवार कर रहे हैं। राज्य के दो दिग्गजों ने पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। 5वीं विधानसभा के चुनाव में हार के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने से नाराज हरीश रावत ने प्रीतम सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव में सामूहिक नेतृत्व पर जोर देने वाले चुनाव परिणाम के बाद सामूहिक जिम्मेदारी पर मौन है। रावत ने कहा कि अन्य लोग भी ये बताएं कि उन्होंने कितने उम्मीदवारों को जिताया है। कुछ हमारे साथियों ने कहा है उसको मैं देव वाक्य मान करके, वो बिल्कुल सत्यता है। कोई भी व्यक्ति अपने प्रभाव से जीतता है, वो किसी या पार्टी के नाम से जीतता है, यही कारक हैं। मगर मेरी व्यथा ये है कि कुछ लोग कैंपेन चला करके हरिद्वार के अंदर हार के का ठीकरा कहीं भी जाते हैं, किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो वो मेरे ऊपर फोड़ते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने आज से 5-6 साल पहले हरिद्वार में एक कैंपेन चलाया था कि हरीश रावत बाहरी है, हरीश रावत पहाड़ी है। आज उन्होंने जो है ये चुनाव के कैंपेन का कर दिया है। तो इसलिए यदि कोई किसी को लग रहा कि मुझको लक्ष्य करके कहा गया, तो मैं जो भी कल्पना में समझ रहे हैं, हरिद्वार में जो लोग हैं वो चिन्हित हैं। हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन एक बार फिर से सख्त हो गया है, जिसके तहत सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। इस दौरान शिवमूर्ति चौक से भीमगौड़ा चौक तक अतिक्रमण को हटाया गया। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि कावड़ मेला शुरू होने से पहले शहर को अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाएगा। शुरू हो रहा है। कांवड़ में इस बार काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की आशा जताई जा रही है। उसको ध्यान में रखते हुए अगर हमारा अतिक्रमण नहीं हटेगा तो आने वाले दिनों में प्रशासन को, व्यापारी बंधुओं को और हमारे कांवड़ियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इसलिए इनसे रिक्वेस्ट भी की जा रही है कि ये लोग अपने अतिक्रमण को हटा लें और जो इसमें सहयोग नहीं कर रहा है उसके खिलाफ आज आप देख रहे हैं एक सख्त कार्रवाई की जा रही है और ये मैसेज इन लोगों के लिए भी है और आगे भी ये जारी रहेगा। कांवड़ मेला के दृष्टिगत हम लोग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसके पूर्व में भी हम लोग 8-9 दिन किए थे और अब ये कल भी चला था। आपको जानकारी है कि कल भी हम लोगों ने हटाया था, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि अभी नाली के पीछे जो किया गया था पुनः नाली के पार आ जा रहे हैं। अतः हम लोग कार्रवाई फिर से प्रारंभ की गई ताकि नाली के पीछे चले जाए और अतिक्रमण मुक्त किया जाए रोड को, ताकि पब्लिक को जो है सहूलियत। उत्तराखंड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य को लेकर शिक्षा विभाग ने 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया। विभागीय अधिकारियों के लिए इंडियन पब्लिक स्कूल राजवाला देहरादून में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी सहित विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एनईपी के अंतर्गत राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद देहरादून के द्वारा तैयार बाल वाटिका एवं बाल वाटिका अभ्यास पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एक सामूहिक जिम्मेदारी का कार्य है, जिस पर सभी को चिंतन मनन करना होगा। उन्होंने कहा कि जब उत्तराखंड वर्ष 2025 में अपनी रजत जयंती मना रहा होगा, तब प्रत्येक विभाग के पास अपनी अपनी विशेष उपलब्धि होनी चाहिए। विभागीय मंत्री डॉक्टर रावत ने कहा कि राज्य में 1 साल में विद्या समीक्षा केंद्र तैयार किए जाएंगे, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 5 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। चिंतन शिविर में विकास खंड से लेकर निदेशालय स्तर के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार रथ सभी जनपदों में जाएंगे। इस मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्राकृतिक आपदाओं से फसल जोखिम को कम करने के लिए किसानों की फसलों को बीमा कवर की सुविधा दी जा रही है। 2016 से अब तक राज्य के 12,46,000 किसानों को बीमित किया जा चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। जब से उन्होंने देश की कमान संभाली है, सारी योजनाएं गरीबों के लिए हो रही हैं, किसानों के लिए हो रही हैं, सैनिकों के लिए हो रही हैं, मातृशक्ति के लिए हो रही है। हर वर्ग का चिंता मोदी जी करते हैं। देखने में आता है कि किसानों की फसल अतिवृष्टि से, सूखे से, बाढ़ से खराब हो जाती है। ऐसे समय उनको मदद की आवश्यकता होती है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से
पूरे देश के 13 करोड़ से अधिक किसानों को ये योजना का लाभ मिल चुका है। आज हमारे प्रदेश के अंदर भी 12,46,000 लोगों को इसका लाभ मिला है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने के बाद लाल कुआं नगर पंचायत ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की बैठक ली, जिसमें तहसीलदार भी मौजूद रहे। बैठक में व्यापारियों से सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकॉल का प्रयोग नहीं करने का आग्रह किया गया। इसके लिए 1 सप्ताह का समय व्यापारियों को दिया गया। इसके साथ ही महिला स्व सहायता समूह से सहयोग से पॉलिथीन उन्मूलन अभियान के तहत व्यापारियों और उपयोगकर्ताओं को कपड़े के बैग देकर जागरूक किए जाने का निर्णय लिया गया। पहले एक बार वार्निंग दे दीजिए ना। आज 15 हुआ था, हमने कैरी बैग जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं हैं सभी पे रोक लगाया गया है। साथ ही थर्माकोल की समस्त वस्तुओं पर भी रोक है। जो प्लास्टिक के कैरी बैग हैं 100 माइक्रोन से अगर वो अधिक के हैं तो चलेंगे, 100 माइक्रोन तक के जो है वो भी बैन किए जाने हैं। इसके संबंध में शासन से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं तो शासन द्वारा ये कहा गया कि हम जो है प्रोग्राम कंडक्ट करें। अभी इनिशियल लेवल पे हमारे द्वारा व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक की गई है, जिसमें हमारे तहसीलदार साहब और माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में ये जो बैठक संचालित की गई है, इसमें आज एक निष्कर्ष ये निकाला गया है इस बैठक के दौरान कि 1 सप्ताह तक हम लोग अवेयरनेस कैंप व्यापारियों के साथ चलाएंगे। शहर के व्यापारियों को पॉलीथीन और सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग ना करने हेतु जागरूक करेंगे। उसके तत्पश्चात 1 सप्ताह पश्चात जो है अगर कोई व्यक्ति में सुधार नहीं आता है तो दंडात्मक या चालानी कार्रवाई की जाएगी। लाल कुआं की गौला नदी किनारे बसे लोगों को भू कटाव से बचाने के लिए वन विभाग और जिला प्रशासन आगे आया है। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल और तराई पूर्वी वन प्रभाग अधिकारी संदीप कुमार ने नदी के तटबंध और चैनल का निरीक्षण किया और वन विभाग अधिकारियों को मानसून में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए और बताया कि जिले में 43 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। श्रीलंका टापू में रहने वाले लोगों के लिए राशन की व्यवस्था कराई गई है। साथ ही आपातकालीन स्थिति के लिए अस्थायी हेलीपैड भी बनाया गया है। मानसून में जो है जो बाढ़ के दृष्टिगत इसमें हमने जो है कुछ चैनल्स वगैरह बनाए हुए हैं और ये बिंदु घाता का क्षेत्र जो लास्ट ईयर कट गया था, इसमें हमने लास्ट ईयर 1400 मीटर लंबा जो है एक चैनल बनाया था। अब उसके ऊपरी भाग में और नीचे वाले भाग में जो है जो अवशेष कार्य रह गया था और जिसके कारण जो है पानी आबादी वाले क्षेत्र की तरफ जा सकता है, तो उसको जो है उसमें हमने लगभग जो है 1300 मीटर लंबा जो है वो चैनल बनाया है अलग अलग जगहों पे। इसके अतिरिक्त जो है कुछ स्पर्स जो पानी को के बहाव को जो है अंदर की तरफ नदी के अंदर की तरफ फेंकते हैं, उनको भी जो उन पे भी कार्य जो है गतिमान है। इसका हमारा यही उद्देश्य था कि आपदा के दृष्टिगत लास्ट मंथ जो है विधायक जी द्वारा भी जो है और सीएम साहब द्वारा भी जो है ये निर्देशित किया गया था, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव क्षेत्र है, तो इसको जो है इसकी प्लानिंग कर ली जाए और जहाँ जहाँ पे चैनल्स एवं स्पर की ज़रूरत है वहाँ पे जो है इसको जो मानसून है उससे पहले बना दिया जाए। और इसी चीज़ को दृष्टिकोण में रखते हुए लास्ट ईयर भी हम लोगों ने रिवर को चैनलाइज किया था और इस बार भी हम लोगों ने एडवांस में चैनलाइज किया, लगभग 1.25 किलोमीटर लंबाई में इसको चैनलाइज किया है और जहाँ पे जरूरत के बंदों की वहाँ पे तटबंध हम लोगों ने बनाया है। और कोशिश ये रहेगी कि ऐसे स्थान और दोबारा हम चिन्हित करें जहाँ भी लगता है हमें कि वाकई में उस स्थान में भूकंप हो सकता है और आबादी की तरफ पानी जा सकता है, तो ऐसे स्थान को दोबारा हम चैनलाइज करेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने के बाद गदरपुर नगर पालिका प्रशासन ने दुकानों पर छापामार अभियान चलाया। इस दौरान एक दुकानदार के यहां से करीब 1 किलो पॉलिथीन बरामद की गई है। नगर पालिका की टीम ने दुकानदार पर 5,000 का जुर्माना लगाया। अधिशासी अधिकारी प्रवीण कुमार ने कहा कि यह अभियान समय समय पर चलता रहेगा। जो भी दुकानदार पॉलिथीन का इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उद्देश्य ये है कि भारत सरकार और हमारे प्रदेश शासन द्वारा जो है पूर्ण रूप से प्लास्टिक जो 75 माइक्रोन से कम की है और इसके अलावा जो ये जो थर्माकोल के प्रोडक्ट है, सिंगल यूज प्लास्टिक जितना भी है, इस सब के लिए पूर्ण रूप से बैन किया गया है और 1 तारीख से ये लागू है। तो हम सारी दुकानों पर जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं कि अगर किसी के द्वारा इस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है अथवा बिक्री की जा रही है तो उनके ऊपर कार्रवाई करने का हमारा है।
और इसमें हमने एक दुकान के ऊपर अभी 5,000 रुपये का जुर्माना किया है। अभी उनके द्वारा पैसे नहीं दिए गए हैं। अगर उनके द्वारा अभी जो है लौटते समय पैसे नहीं दिए गए तो उस स्थिति में उनका कोर्ट का चालान किया जाएगा और कोर्ट भेजा जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।